की रणनीति दिल्ली के बाद अब प्रदेश लेवल की तैयारियों का रिव्यू लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज अहम बैठक लखनऊ में बुलाई गई है। नेशनल जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्र भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और एमएलए उमाशंकर सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन विस्तार, बूथ और सेक्टर गठन पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कैडर कैंप की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। मंडलवार संगठन विस्तार के बारे में भी फीडबैक लिया जाएगा। तो आज बीएसपी की लखनऊ में अहम बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीएसपी की तरफ से यह बैठक बुलाई गई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में लखनऊ में यह बैठक होगी। तो बैठक में संगठन के विस्तार, बूथ और सेक्टर के गठन पर चर्चा होगी। इसके अलावा कैडर कैंप की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी और मंडलवार संगठन के विस्तार के बारे में भी फीडबैक लिया जाएगा। तो आज काफी अहम बैठक बीएसपी की लखनऊ में यह बैठक बुलाई गई, जिसमें संगठन विस्तार, बूथ को और कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी में लोगों को कैसे और जोड़ा जाए, मंडलवार संगठन विस्तार के बारे में भी लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती की आज लखनऊ कार्यालय में अहम बैठक है, जिसमें प्रदेश भर के तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज अहम रणनीति बनाई जाएगी। दिल्ली के बाद प्रदेश लेवल की तैयारियों का रिव्यू लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज अहम बैठक है और बैठक में नेशनल जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्र भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, एमएलए उमाशंकर सिंह भी शामिल होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण आज की बैठक मानी जा रही है। संगठन विस्तार, बूथ गठन और इसके अलावा सेक्टर गठन के साथ साथ कैडर कैंप की तैयारियों पर भी आज फीडबैक लिया जाएगा। बीएसपी किस तरह से तैयारी कर रही है, बूथ स्तर पर किस तरह से पार्टी को और मजबूत किया जा रहा है। एजेंडा तो लोकसभा की तैयारी में सारी पार्टियां लगी हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी भी आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के सुश्री मायावती जी आज पूरे प्रदेश के सभी लोगों को बुलाई हैं, जो प्रमुख लोग हैं। और अब तो बाहर से जब अंदर से जब मीटिंग हो जाए तो क्या स्ट्रेटजी बन रही है, फिर उसके बाद ही आपको कुछ बता पाएंगे। लेकिन आज तो वही लोकसभा की तैयारी का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे हम बेहतर परफॉर्म करें, उसी के संदर्भ में तैयारी बनाई गई। सारे प्रत्याशियों के बारे में पूरी कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी एक एक प्रत्याशियों के एक एक सीटों पे गहनता से विचार करके तभी टिकट का डिक्लेरेशन करेगी। अभी बहुत लंबा समय है, अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। और चलिए तमाम सारी अपडेट के साथ में लखनऊ से संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ गया। आलोक, कितने बजे यह बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ अपडेट बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं उस बैठक में ही हूं इस वक्त और थोड़ी देर में बहन मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आ जाएंगी और आपको मैं दिखा रहा हूं कि जो यहाँ पे प्रभारी हैं, मंडल प्रभारी हैं, जिला के प्रभारी हैं, विधानसभा के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, ये सारे लोग जो है यहाँ आकर के बैठ गए हैं, अपनी अपनी जगहों पे बैठ गए हैं। सामने आपको बोर्ड दिख रहा है जिसमें यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि बैठक को लेकर के और खासतौर पे मायावती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी सीट लगी हुई है, निर्देश देंगे और खासतौर पे पिछले 2 महीनों में जो संगठन के दायित्व दिए गए थे उसकी समीक्षा भी होगी कि किसने कितना काम किया है, उसका लेखा जोखा होगा। और उसके साथ साथ इस बात को भी देखा जाएगा कि 2024 में आखिर किस तरह की रणनीति हो, यहाँ पे फीडबैक लिया जाएगा, किस तरह के संगठन में परिवर्तन करने की जरूरत है या फिर किस तरीके के मुद्दे और रणनीति बनानी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अपने आप लोकसभा 2024 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, 80 लोकसभा सीटों की दावेदारी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी, इन 80 सीटों का महत्व हर कोई जानता है क्योंकि ये केंद्र की गद्दी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। और यही वजह है कि बीएसपी की इस मीटिंग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह से फीडबैक के साथ साथ समीक्षा के साथ साथ ये किसी तरह से आने वाले समय के लिए किस तरह से प्रभारियों को निर्देश होगा, आदेश होगा कि कौन से कार्यक्रम लेकर के चलना है, कौन से मुद्दे लेकर चलना है, जनता के पास किस तरह से जाना है, जनता को किस तरह से बीएसपी से जोड़ना है, मजबूत करना है। और बीएसपी लोकसभा 2024 के इस चुनाव की बेहद गंभीरता से लेते हुए इसने बैठक बुलाई है और उम्मीद यही की जा रही है कि कोई न कोई रणनीति जिस तरह से बाकी पार्टियां आगे बढ़
करके कर रही हैं। बीएसपी भी अब पीछे न रह करके अपने आप को मजबूत करती है। देखिए यहाँ पर बहन जी आ गई हैं, मायावती जी, और अब ये शुरू हो जाएगी। आप देखिए कि अभी धीरे धीरे करके जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं वो आ रहे हैं, और इन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ इस वक्त देख सकते हैं विजुअल समाज सीधे दिखा रहे हैं बैठक के अंदर से। यहाँ पर जो मुख्य पदाधिकारी हैं, आकाश आनंद जो भी आए हैं, इनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, और न सिर्फ यूपी के बाहर 4 राज्यों का जिम्मा है, बल्कि उपाध्यक्ष के तौर पर पार्टी का माना जाता है। और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के हम आपको दिखा रहे हैं कि सब जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी वो बैठे हुए हैं, और बस थोड़ी देर में ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती आ जाएगी और उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। उम्मीद यही की जा रही है कि चूंकि सारे होते हैं वो पहले से ही इस पार्टी में तय होता है, आते ही फीडबैक का काम शुरू हो जाएगा। जो मंडल प्रभारी हैं, जोनल प्रभारी हैं, विधानसभा के जो हैं प्रभारी हैं, और उसी तरीके से विधानसभा के साथ साथ जिले के प्रभारी, उन सब लोगों से फीडबैक रहेगा। और खासतौर पे जो 2 महीने में काम दिए गए थे, दायित्व दिए गए थे, उन दायित्वों को लेकर के भी बात की जाएगी। उन दायित्वों को लेकर के जो समीक्षा होती है वो की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण है बूथ स्तर पे जो बूथ कमेटीज बनाई गई हैं, उनको लेकर के खासतौर पे ये समीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बूथ को ही लेकर, बूथ कितना मजबूत होता है उसको लेकर के, और जिस तरीके से वोट बैंक की बात करें या वोट डालने की बात करते हैं, उसमें बूथ पे आपकी ताकत बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो बूथ को लेकर के भी जो समीक्षा होगी उस पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। और सबसे बड़ी और अहम चीज यही है कि बीएसपी के लिए ये निर्णायक बैठक है कि इसके आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि सभी अगर हम 2024 के लेकर के चलते हैं तो कहीं न कहीं पार्टियों का जो स्टैंड है क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने अलायंस के साथ यहाँ पे है, ओम प्रकाश राजभर जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो उसने भी अपने जो अलायंस है छोटे राष्ट्रीय बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने ऐलान किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव के देखना होगा, वो अकेले लड़ने वाली है। ऐसे में इस बार बीएसपी की क्या रणनीति रहने वाली है? अकेले किस तरह से हर प्रदेश में कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, पार्टी को और विस्तार देना है, हर बूथ पर जाकर लोगों को साथ में जोड़ना है, इसको लेकर किस तरह की अलग रणनीति इस बार रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल बीएसपी की तरफ से बिल्कुल साफ हो चुका है कि 2024 वो अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और इसका कई कारणों में कुछ वजह ये है कि जब उन्होंने गठबंधन किया, गठबंधन से उनको फायदा नहीं मिला। इनके वोट तो वहां शेयर हो जाते रहे हैं दूसरी पार्टियों में, लेकिन दूसरे पार्टियों के वोट कभी भी बीएसपी के प्रत्याशियों को नहीं मिला। यही वजह बार बार निकल के आई है, और यही वजह है कि बीएसपी की तरफ से ये बात निकली है कि 2024 में अकेले लड़ेंगे, किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा, संगठन के दम पे लड़ेंगे, संगठन को मजबूत करके लड़ेंगे। और ये वजह है जिसको देखते हुए ये सब बैठकें बुलाई जाती हैं, जिससे न सिर्फ समीक्षा होती है, फीडबैक होता है, बल्कि आने वाले समय के लिए किस तरह के काम करने की जरूरत है। क्षेत्र में जाने पे जो जनता की उम्मीदें हैं, जो जनता की अपेक्षाएं हैं, उनको जानने के बाद फिर नए योजनाओं को लेकर के प्रभारियों को नई जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन चुनाव का माहौल आ चुका है उत्तर प्रदेश में। अगर हम कहें तो 2024 का जो पारा है वो अब 2023 में ही दिखने लग गया है। युवा हैं, किस तरह से यूथ इस बार बीएसपी के साथ जुड़ने वाला है, और आकाश आनंद की जिम्मेदारी इस बार किस तरह की रहने वाली है? देखिए, आकाश आनंद को लेकर के अगर बात करते हैं तो पार्टी के वो
ऐसे चेहरे हैं जो कि यंग है, यूथ है और कहीं ना कहीं यूथ के साथ कनेक्ट करने का लगातार प्रयास रहता है। उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो पहले से ही उत्तर प्रदेश के बाहर जो अन्य प्रदेश हैं उसमें उनको मजबूत करने के लिए पार्टी को दायित्व दिया गया है। और साथ में आकाश आनंद का जो एक अगर कहा जाए कि एक उनको युवाओं के बीच में कहीं ना कहीं एक इमेज बिल्डिंग प्रोसेस के तौर पर उनको एक यूथ के तौर पर पार्टी प्रोजेक्ट करना चाहती है, जिससे जो यूथ एक बड़ी संख्या में वोटर के रूप में है वो कनेक्ट कर सके, अपने आप को बीएसपी से कनेक्ट कर सके। इस तरह की स्ट्रेटेजीज पार्टी लगातार बना रही है। आकाश आनंद उसी स्ट्रेटेजी के तहत यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूथ के साथ वो कनेक्ट होने कि उनको कनेक्ट करने की हमेशा उनकी कोशिश रहती है। बीएसपी में यूथ को जोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश है और सिर्फ यूथ ही नहीं बल्कि संगठन के माध्यम से हर वर्ग को, हर क्षेत्र और समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश है। बीएसपी की जो सबसे अहम ताकत है वो उसका काडर है, जो जिसपे बीएसपी आज तक टिकी रही है। बीएसपी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने में भी उनके काडर और उनके कार्यकर्ताओं का ही हिम्मत रही है। उनके साथ और जो वोट आधार है वो पार्टी का संगठन और काडर ही रहा है, जिस कारण से बीएसपी को हम लगातार देखते रहते हैं। कहीं न कहीं वो जो राजनीति है उसके समीकरण के केंद्र बिंदु में हमेशा रहती है और बीएसपी का महत्व उत्तर प्रदेश में हमेशा बना रहा और यही कारण रहता है कि बीएसपी की चाहे बैठक हो या बीएसपी की बात और उसके समीकरण की बात हो, उसकी राजनीति और रणनीति की बात हो, वो हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से लिया जाता है, क्योंकि बीएसपी राजनीति में उत्तर प्रदेश के बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है। जी आलोक, मंडलवार संगठन विस्तार पर ये चर्चा हो रही है, ऐसे में समझने की जरूरत है कि क्या वो निर्देश होंगे, क्या वो किया जाए, वो समझने की कोशिश करिए। जो लोग वहां पर मौजूद अगर उनसे बातचीत हो पाए। बिल्कुल, देखिए ये सब पदाधिकारी हैं मंडल, जिले और विधानसभा के, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती आ रही हैं और हम आपको सीधे लाइव फुटेज दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से आ रही हैं। तैयारी बिल्कुल हो गई है और इस तैयारी के साथ ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि समय को बेहद ध्यान में रखा जाता है इस पार्टी में और समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तैयारी हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि 2 महीने का ये गैप था। इससे पहले संगठन के जो प्रभारी थे 2 महीना पहले मिले थे, उनको दायित्व कई दिए गए थे। उस दायित्व में गांव चलो अभियान था और साथ में वोट हमारा, इस तरह के कई कार्यक्रम, उन सब के फीडबैक के साथ साथ आप देखिए सारे जो यहाँ पर प्रभारी थे खड़े हो गए हैं और इससे साफ है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बिल्कुल आ चुकी हैं और उनके आते ही बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक को हम सब लोग बिल्कुल आलोक, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। बीएसपी का 24 पर मंथन, देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपने स्तर पर अपनी सियासी स्थिति को मजबूत करने में जुट गई हैं और इसी के तहत राजनीतिक पार्टियां संगठन के विस्तार, बूथ गठन और कैडर कैंप पर जोर दे रही है। और इसी कड़ी में बीएसपी की ये बेहद अहम बैठक, धीरेन्द्र, लगातार बीएसपी अध्यक्ष मायावती बैठक लेती हुई नजर आती है। बिल्कुल, बीएसपी अध्यक्ष मायावती इस बार एक्टिव दिखाई दे रही पूरी तरह से। लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से फीडबैक भी ले रही कि किस तरह से वो लोकसभा क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में और बूथ पर जाकर लोगों से बात करें, क्या फीडबैक मिल रहा है पार्टी को लेकर और पार्टी से किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं। हर जगह पर, हर राज्य में बीएसपी को और कैसे विस्तार दिया जाए, इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। और ये सीधी तस्वीरें लखनऊ कार्यालय की, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती पहुंच चुकी हैं। आलोक का रुख करेंगे जी। आलोक, मायावती आ गई हैं, पहुंच चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता रहा था कि देखिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती आ गई हैं और उनको जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं पार्टी के, जा करके उन्हें रिसीव किया है और अब हाल लेते हुए और उसके बाद अब वो बैठ रही हैं। जो वीडियो अपॉर्चुनिटी की बात हो रही थी, जो अंदर
जो प्रभारियों की बैठक की बात हो रही थी, अब वो विजुअल के साथ अब उनकी बैठक शुरू होगी और जिस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, उन्हें किन बिंदुओं पे बात करना है, कौन सी समीक्षा कहाँ पे किस विधानसभा या लोकसभा को लेकर के, तो अभी विजुअल अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि जो दी गई है उसको हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण के साथ अब इस बात के लिए भी कहा जा रहा है कि अब आगे बैठक शुरू हो रही है। तो इस बैठक को लेकर के अब वो जो प्रभारी आए हैं, लोकसभा प्रभारी, विधानसभा, जिले मंडल के प्रभारी, अब इन सब लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और उस भूमिका के साथ ही इस बात को भी देखा जाएगा कि पार्टी के कार्यक्रम किस तरीके से रहे हैं और समीक्षा के साथ भी आदेश भी यहां से आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती देंगी। हम बस आपको लेकर के ये लाइव फुटेज लेकर के बाहर, क्योंकि अब ये पार्टी की बैठक शुरू हो चुकी है और इसी बैठक शुरू होने के साथ ही अब जो रणनीति होगी लोकसभा 2024 की, वो किस तरह से बनाई जाएगी, वो अंदर अपने प्रभारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के बड़े नेताओं के साथ तय किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर दमदार अपने आप को बीएसपी रख सके। इसके लिए ये बैठक शुरू हो चुकी है। जी ठीक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण ये बैठक है आज की, जो बीएसपी की लखनऊ में बैठक बुलाई गई है। प्रदेश भर से तमाम पदाधिकारी पहुंचे हुए। आलोक आएंगे आपके पास, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। बैठक शुरू हो चुकी है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती बैठक में पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और इसके अलावा आकाश आनंद भी इस बैठक में मौजूद हैं। आकाश आनंद पर इस बार जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी दी गई है, 4 राज्यों की जिम्मेदारी उन पर है। लोकसभा के साथ साथ आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव भी कई राज्यों में है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें। यहां पर भी बीएसपी अपना कॉर्डर बढ़ाने की कोशिश करेगी, लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। आज की जो बैठक है, इसमें संगठन विस्तार, बूथ को कैसे और मजबूत किया जाए, इसको लेकर लोगों से फीडबैक जो लिया गया है, उसको लेकर पदाधिकारियों से आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती बात करेंगी। बिल्कुल धीरेन्द्र, तो दिल्ली के बाद अब प्रदेश लेवल की तैयारियों का रिव्यू करती हुई नजर आएंगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक बेहद अहम है, जिसमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्र मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद हैं, एमएलए उमाशंकर सिंह शामिल हैं। संगठन विस्तार, बूथ और सेक्टर गठन पर चर्चा की जाएगी। पार्टी को और मजबूत कैसे बनाया जाए और साथ ही साथ और लोगों को कैसे पार्टी के साथ जोड़ा जाए और क्या रणनीति रहे, बूथ स्तर पर क्या रणनीति रहे, लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, तमाम चीजों पर जो है चर्चा की जाएगी। आलोक हमारे साथ लगातार बने हुए। आलोक, जरा 24 के प्लान को अगर समझा जाए तो इस 24 के प्लान में बीएसपी की अगर बात की जाए तो क्या रणनीति 24 के तहत बीएसपी की नजर आ रही है इस वक्त, और क्या बदलाव अगर किया जाता है तो किस तरह का वो बदलाव, वो चेंजेस रणनीति में देखने को मिल सकती है? आलोक, देखिए, बिल्कुल अगर 2024 को लेकर के हम आज की तारीख में बात करें तो बीएसपी ने कुछ बातें बिल्कुल साफ कर दिया है। वो कि गठबंधन नहीं किया जाएगा, चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि संगठन का विस्तार किया जाएगा, संगठन को मजबूत किया जाएगा, जो प्रभारियों की नियुक्ति है उनको मजबूत किया जाएगा और खासतौर पर जो मेहनती हैं या जो अनुभवी हैं उनको जिम्मेदारियां ज्यादा दी जाएगी। आनंद आकाश की बात हो रही है, उनके पास पहले से ही कई महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय जो दर्जा है उसको लेकर के जो अन्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं वो आनंद आकाश देख रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने आते ही उनके बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आते ही आनंद आकाश के साथ फोटो और उनको अपने पास बुलाया, ये साफ है कि किस तरह से पार्टी अपने एक नए नेता के साथ साथ एक युवा नेता को भी देख रही है। और बीएसपी जिसमें ये एक नई गुंजाइश निकाली जा रही है कि जो यूथ है वो अपने आप को और भी इसमें कनेक्ट करते हुए देखे जाए। अपने साथ और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो प्रभारी है जरूर लेकर चलेंगे, और आकाश आनंद
के साथ आने से, जिम्मेदारी बढ़ने से पार्टी को भी बहुत फायदा होने वाला है। आलोक, बात करें आगे बाकी पार्टियों की, जो है बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जिस तरह की रणनीति है कि वो लोगों के बीच में जा रही हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं और उसी आधार पर जो है वहां पर जिम्मेदारी, चाहे पदाधिकारी हो या फिर विधायक, मौजूदा विधायक हो या फिर लोकसभा के सांसद, उनको जिम्मेदारी दी जा रही कि अपने क्षेत्र में जाइए, लोगों से बात करिए, फीडबैक लीजिए, किस तरह का काम पिछले 5 साल का रहा है। इस तरह की रणनीति अन्य पार्टियों द्वारा अपनाई जा रही। तो क्या आज जो संगठन का विस्तार होगा, जिम्मेदारी दी जाएगी, इस तरह की रणनीति बीएसपी की तरफ से भी अपनाई जा सकती है? देखिए, संगठन को बिना मजबूत किए चुनाव लड़ना बेहद मुश्किल होता है और बूथ को बिना मजबूत किए वोट पाना बड़ा मुश्किल होता है। यही दो विषय होते हैं जिसको लेकर के सारी पार्टियां अपने आप को मजबूत करती हैं। संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जो बूथ है उसको मजबूत करना बेहद महत्वपूर्ण है। यही न सिर्फ बाकी पार्टियों की रणनीति होती है और उसी तर्ज पर बीएसपी भी अपने आप को मजबूत कर रही है। सवाल यहाँ पे है कि अगर हम 2024 को लेकर के देखें तो ठीक है आलोक, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आलोक आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे, माऊ से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां एसपी अध्यक्ष यानी ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह पर बोले राजभर, हम दारा सिंह का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम तो एनडीए में शामिल हैं और हम एनडीए का प्रचार कर रहे हैं। तो दारा सिंह चौहान घोसी विधानसभा चुनाव से बीजेपी की कैंडिडेट हैं और वहां पर प्रचार करने के लिए ओपी राजभर पहुंचे हुए थे, जिसको लेकर अब ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया कि वो दारा सिंह चौहान के लिए प्रचार नहीं करे, बल्कि वो एनडीए का हिस्सा है, इसीलिए एनडीए का प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ओम प्रकाश राजभर ने जन चौपाल में दारा सिंह चौहान को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। अब इस पर बवाल मचा। बता दें कि ओपी राजभर से जब दारा सिंह चौहान के काम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं किए हैं, आगे बताओ। आगे उन्होंने कहा कि दारा का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम तो एनडीए में शामिल हैं, हम एनडीए का प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अब आपको बताएं कि घोसी उपचुनाव सीट से जो है दारा सिंह चौहान बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में थे और फिर समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद